बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरलार्थ हो रहा है। ये भाग है 26वां, 25 भाग इसके पहले हो गए हैं। तो आज ये अथ गुरुदेव का अंक का अंतिम पार्ट है। परमात्मा ने प्रेरणा की थी तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चला। कई पुण्यात्माओं ने इसको सुना, बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि परमात्मा है, परमात्मा का गुणगान करना है वाणियों के माध्यम से। वाणियाँ एक माध्यम है और अथ गुरुदेव का अंग, गुरुदेव का जो अंग है एक शिष्य के द्वारा ही होना चाहिए। शिष्य ही अपने गुरु का, चूँकि आराध्य है ही, उसको सिंहासन पर बिठाकर उसको पूर्ण परमात्मा मानकर जो गुणगान करता है तो वो ही सच्चा सरलार्थ है इस अंग का। तो ये अंतिम अंग है, ये बहुत ही प्रभावशाली है, तो इसको ज़रूर सुने समझें, क्योंकि बंदी छोड़ की हर वाणी का एक मर्म है, एक आध्यात्मिक रहस्य है, जिससे पुण्यात्मा युगों युगों के संचित कर्म जोड़ती है और इतनी मजबूत होती है भक्ति संस्कार से कि वो सतलोक जाने के लिए तैयार होती है। तो ये असंख्य कल्प युगों के हमारे पुण्य प्रताप हैं कि आज वो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में प्रकट मिले हैं, जो 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट हैं। कहते हैं ना सतगुरु जन्नी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहे थे ना वहाँ तीनों ताप। तो ये वो पूर्ण परमात्मा है जो सशरीर आया है। आगे मालिक की लीला, सशरीर जाएंगे या किस विध जाएंगे, जी मालिक की है। तो आइए गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से। गरीब अगम अनाहद दीप है अगम अनाहद लोक, अगम अनाहद गगन है अगम अनाहद मोख। आइए आगे देखते हैं। अगम अनाहद दीप है। अगम, अगम का अर्थ होता है आगे का। परमात्मा ने बताया है कि आगे की जो यात्रा है, आगे का जो लोक है, अनाहद, अनाहद का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो आगे के जो लोक हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बार पार नहीं है। तो अगम अनाहद दीप है अगम अनाहद लोक, तो वो लोक है उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बार पार नहीं है। तो यहाँ बंदी छोड़ ने बताया है कि सबसे ऊपर के जो 4 लोगों का वर्णन हुआ है कि जैसे यहाँ जीव जाता है तो पहले सतलोक में जाता है, वहाँ सतपुरुष रूप में कबीर साहब बैठे हैं। फिर अलख लोक है, इसके वहाँ अलख पुरुष रूप में परमात्मा बैठे हैं। फिर अगम लोक है, वहाँ अगम पुरुष बैठे हैं। और चौथा अनामी लोक है। तो कहते हैं रामपाल प्रीतम प्यारी की आत्मा वहाँ पूर्ण आनंद ले रही। एक शब्द मालिक ने गाया है तो कहा है कि वो परमात्मा अनामी लोक में रह रहे हैं, तो शब्द स्वरूप ही हैं। तो एक क्षण पृथ्वी लोक पर और एक क्षण सतलोक, अलखलोक, अगम लोक और अनामी लोक, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा एक क्षण में कहीं भी जा सकते हैं और किसी को भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, किसी को भी सत भक्ति दे सकते हैं। तो ये हमारे असंख्य कल्प युगों का पुण्य है कि आज हमें वो सतभक्ति मिली है। तो यहाँ से जो भी जीव जाएगा, जो भी हंस जाएगा, सतलोक जाएगा। लेकिन पूर्ण परमात्मा सक्षम है अपनी सतभक्ति के द्वारा उसको सतलोक, आगे की भी भक्ति करके अलख लोक, अनामी लोक, या अनामी लोक में शब्द में समा जाता है, वहाँ पूर्ण मोक्ष होता है। लेकिन यहाँ सतलोक पहुँचना भी एक मोक्ष ही है। तो अगम अनाहद दीप है अगम अनाहद लोक, अगम अनाहद गगन है अगम अनाहद मोख। तो वहाँ का जो नूर तत्व है, अगम अनाहद, ऊंचे के जो 4 लोक हैं वहाँ का सारे तत्व नूरी से बने हैं। वहाँ पर नूर, खान पान, नूर सबसे तेज। बंदी छोड़ ने बताया कि जो सबसे ज़्यादा चमक है, सबसे नूरी तत्व के हैं, सर्व सुख आपको वहाँ मिलेंगे। तो अगम अनाहद गगन है अगम अनाहद मोक्ष। तो वहाँ पहुँचने के बाद ही जीव को सबसे बड़ा मोक्ष, सबसे पूर्ण मोक्ष हो जाता है। तो फिर सबसे बड़ी बात होती है कि जन्म मरण से रहित हो जाता है। आगे, गरीब सतगुरु पारस रूप है हमरी लोहा जात, पलक बीच कंचन करें पलटे पिंडरू गात। गरीब सतगुरु पारस रूप है। कहते हैं सतगुरु पारस पत्थर के समान हैं, और जो आज हम लोगों की स्थिति है जी कैसी है, एक लोहे के समान है। कहते हैं लोहा और पारस जब संपर्क में आते हैं
तो लोहा भी क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। कहते हैं सतगुरु पारस रूप है और हमरी जो लोहा जात, और पलक बीच कंचन करे, तो मतलब एक क्षण में वो कंचन कर देता है, सोना बना देता है, स्वर्ण के समान बना देता है। और पलटे पिंडरुगात, पिंडरुगात का है ये शरीर को पलट देते हैं। ये शरीर है जो हाड़ मांस का है, इसके अंदर ही एक अलग व्यवस्था हो जाती है, उसके अंदर भक्ति समा जाती है, सत भक्ति के कारण उसका व्यवहार बदल जाता है। तो ये सतगुरु के कारण होता है। तो कहते हैं सतगुरु पारस रूप है हमरी लोहा जात, और पलक बीच कंचन करें पलटे पिंडरुगात। तो कहते हैं तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, ये बंदी छोड़ के लिए है कि बंदी छोड़ आप हो पारस मैं हूँ लोहा, छू लेने दो गुरु चरणों को, बन जाने दो सोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तो जो बंदी छोड़ की पुण्यात्मा है, जिन्हें वास्तव में सतलोक की यात्रा करना है, तो सतगुरु के चरणों को पकड़ के ही यात्रा संभव है, क्योंकि यहाँ पर ये काल का जाल है और सतगुरु की प्रिय आत्मा वही है जो सदा सदा बंदी छोड़ के चरणों में पड़ी रहती है, हर आदेश का मर्यादापूर्ण पालन करती है। आगे देखते हैं। गरीब हम तो लोहा कठिन हैं, सतगुरु बने लोहार, और जुगन जुगन के मोर्चे तोड़ घड़े घड़साल। हम तो लोहा कठिन है, कहते हैं कि लोहा कठिन होता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सतगुरु बने लोहार। लोहार क्या करता है, ठोक पीट के गरम करता है, फिर उसको फिर ठोकता है, फिर ठंडा करता है, फिर उसको तरह तरह के औजारों से निकालता है। तो आज यही स्थिति हमारी है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तत्वज्ञान के आधार पर ज्ञान देकर, मंत्र देकर, साधना विधि बताकर हमारे जितने भी कुसंस्कार थे, कुबुद्धि थी, वो सबको ख़त्म कर दिया है। कहते हैं सतगुरु बने लोहार, और युगन युगन के मोर्चे, जो जंग पड़ी थी, मोर्चा पड़ा था युगन युगन का, तो उसको तोड़ घड़े घड़साल, एक पल में भी उसको तोड़ घड़े घड़साल, पल में ही मालिक ने ख़त्म कर दिया। घनसार, इनके कहते हैं काले घन जो बादल की तरह अंधेरापन छाया था जीवन में, उसको मालिक ने अपने सत्संग रूपी वचनों से तोड़ तोड़ के ख़त्म कर दिया है, और इस योग बना दिया है कि अब आगे की यात्रा कर सकें। गरीब हम पशुआ जन जीवे हैं, सतगुरु जात भरंग, मुर्दे से जिंदा करे पलट धरत है अंग। हम पशुआ जन जीव हैं। यहाँ बंदी छोड़ ने स्पष्ट बताया है कि जो आप लोग साधना करते हैं, हम लोग साधना कर रहे हैं, कैसा थे हम पशुआ जन जीव, पशु के समान हमारा जीवन था। और सतगुरु जात भृंग, सतगुरु कैसे, भृंग कहते हैं कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप सगवान। गुरु को कीजिए दंडवतम और कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। तो बंदी छोड़ ने अपने सत्संग सुना कर, अपने वचन सुना के, अपनी शब्द शक्ति सुना के अपने जैसा बना लिया है। तो ये सतगुरु की ही कला होती है कि वो जीव को अपने जैसा बना के, अपने रंग में रंग के ही भक्ति कराता है। तो कहते हैं गरीब हम पशुआ जन जीव हैं, सतगुरु जात भृंग, और मुर्दे से जिंदा करें पलट धरत है अंग। मुर्दे से जिंदा करें, क्योंकि बिना सतभक्ति के ये जीवन मुर्दे के समान था और इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। बिल्कुल अनायास ही निकल जाना, कोई जैसा जन्म मिला और जन्म सारी क्रियाएं करती हुई एक दिन मर जाना, तो ये मुर्दे के समान जीवन मान, और पलट धरत हैं अंग। तो मालिक ने एक बहुत ही कम समय में, हमें बहुत ही थोड़े समय में इस योग बना दिया है कि आज हम भी सक्त भक्ति कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से मर्यादा का पालन कर रहे हैं मालिक की सत्प्रेरणा से। आगे देखते हैं। गरीब सतगुरु सिकलीगर बने, यो तन देगा देह। सिकलीगर ये शब्द आया है, सिकलीगर
यहाँ बंदी छोड़ ने सत्संग में बताया कि सिकलीगर वो होते थे, जैसे ताले की चाबी बनाई जाती थी तो ताले की चाबी बनती थी किसी कील से, और कील को ठोक पीट के अपने जैसा बना के सही सेट करके उसको बिल्कुल चाबी का रूप दिया जाता था। तो उसी प्रकार से यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं कि सतगुरु सिकलीगर बने। तो आज ये परमात्मा आके, सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में परमात्मा ने आके सिकलीगर का काम किया, क्योंकि हम लोगों में इतने कुविचार थे, इतना कालापन था, अपने बिल्कुल सारे जितने उल्टे सीधे कर्म होते हैं वो सब कुछ थे। तो कहते हैं ऐसे में बंदी छोड़ ने अपने सत्संग रूपी हथौड़े मार मार के शब्द की चोट मार मार के यो तन तेगा दे, तलवार की तरह। कहते हैं सतगुरु सिकली बल बने यो तन तेगा दे, तेगा मतलब होता है तलवार। तो ये अब तलवार की तरह देह बना दी हमारी। तलवार जैसा क्या है कि अब युद्ध लड़ना है, ज्ञान आधार का ये भक्ति मार्ग का बंदी छोड़ ने बताया है, आपको युद्ध लड़ना है। कहते हैं मल्ल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन की माल। तो हम लोग वास्तव में तेगा देह वाले हैं। तेगा देह मतलब तलवारधारी युद्ध पुरुष हैं। आज वर्तमान की तलवार क्या है? ज्ञान आधार है। तो युगन युगन के मोर्चे और खोबे भ्रम संदेह। तो हम लोग युगों युगों से ये भक्ति करके आ रहे हैं, युगों युगों तक वो बंदी छोड़ हमें साथ लेके चल रहा है। और खोबे भ्रम संदेह, आज हमारी सारी शंका मिट गई, सारा भ्रम खत्म हो गया, सारा संदेह मिट गया कि वही पूर्ण परमात्मा है, आज हमें लेने को आया है। और जब मालिक को ज्ञान देना होता है तो कहते हैं नर आकार वहाँ बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और बंदी छोड़ जब यहाँ पृथ्वी पर आते हैं तो भी नर रूप में होती हैं। तो आज हम लोगों ने पहचान लिया है, पूरी तरह से भ्रम खत्म हो गया है, संदेह खत्म हो गया है, शंका पूरा खत्म हो गया है। तो ये बंदी छोड़ के हमारे रिश्ते हैं। कहते हैं जन्म जन्म का साथ है, युगन युगन के मोर्चे, बंदी छोड़ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है, बंदी छोड़ तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कहते हैं जब से घूमे धरती और सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें समझे मालिक तेरे इशारे, रूप बदल के बंदी छोड़ फिर से आपने पुकारा। देखो कितना मर्म, आज ये मर्म कहाँ से कहाँ आ गए हैं, जो कि हम लोग सुनते थे, लेकिन आज इसकी वास्तविकता है कि वो बंदी छोड़ ने वर्तमान के समय में है कि जन्म जन्म का साथ किससे? जन्म जन्म का साथ केवल एक सच्चे सतगुरु के से ही हो सकता है। बिना सतगुरु के ये संबंध टिक ही नहीं सकता है। नाश्वर मनुष्य इस मृत लोक में सारे संबंध स्वार्थ के हैं, केवल एक सतगुरु ही होता है जो अपना है, और जिससे ही संबंध बनाकर हम इस काल के जाल से निकल सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो पूर्ण परमात्मा सतकबीर हमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। गरीब सतगुरु कंद कपूर हैं, कंद कपूर होते हैं अमृत फल। तो आज वो अमृत फल के समान हमें पूर्ण परमात्मा मिला है कि सतगुरु कंद कपूर है हमरी तुनका देह, तुनका मतलब तृण के समान, तिनके के समान, और हमारी देह कैसी है? तुनका के समान, कोई मतलब नहीं है। और स्वाति सीप का मेल है चंद चकोरा ने है, स्वाति सीप का मेल है। यहाँ बंदी छोड़ ने सार शब्द और सार नाम की जब अपने सत्संग में बता रहे थे तब वहाँ पर बड़े मार्मिक ढंग से स्वाति और सीप का वर्णन बताया है। कहते हैं कि एक स्वाति जो मालिक ने बताया है कि स्वाति और सीप जो नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र में सीप का मुंह खुल जाता है, तो वहाँ से जो बरसात की बूंद गिरती है तो वो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। तो
तो ये कितनी बड़ी बात है कि स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख खुलने से वो बरसात की बूंद मोती बनती है। तो बंदी छोड़ ने यहाँ सत्संग के माध्यम से बताया है कि जो पुण्यात्माएं आज हैं जी, इनका मुँह खुला था, स्वाति के समान, सीप के समान इनका भी मुँह खुला था, और इनको सत्संग रूपी वो तत्वनाम सतनाम मालिक ने दे दिया है, जिसके फलस्वरूप अब अंदर ही अंदर भक्ति रूपी मोती बनने लगा है। तो ये मोती बनने की प्रक्रिया ही बंदी छोड़ ने बताया कि एक दिन सतलोक पहुंचाएगी आपको। तो स्वाति सीप का मेल है चंद चकोरा ने, चंद चकोरा ने है, ये है असली प्रेम। कहते हैं प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, और घीस टूट भुई पे गिरे और निरखे बाई ओर। तो जो चकोर पक्षी होता है वो वृक्ष पर बैठा रहता है और एक टक चांद को देखता रहता है, एक टक चांद को देखता रहता है, उसकी नज़र चांद से हटती नहीं है। होता क्या, जब चांद उल्टी साइड में आता है तब भी उसकी गर्दन घूमती है, तो गर्दन घूमती है और नीचे गिर जाता है, उसकी गर्दन टूट जाती है। चकोरा पक्षी गर्दन टूटने के बाद भी वो चंद्रमा को देखता रहता है। कहते हैं कि चंद चकोरा नेह किसकी तरह की करना पड़ता है, चकोर जैसा, कि बंदी छोड़ को आपको इतने ही नज़र से देखना है। चंद चकोरा ने करीब ऐसा सतगुरु से ये बेग उधारे हंस, और भव सागर आबे नहीं झोरा काल विध्वंस। कि ऐसा सतगुरु से ये का अर्थ होता है बनाइए। बंदी छोड़ ने बताया कि ऐसा सतगुरु बनाइए जो बेग उद्धार हंस, जो हंस को बेग मतलब अति शीघ्र उद्धार कर दे, ऐसा सतगुरु होना चाहिए। सतगुरु सतभक्ति बताए, वेद पुराण गीता उपनिषद बाइबल कुरान सबके आधार पर भक्ति विधि बताए, भक्ति मंत्र बताए, मर्यादा बताए। तो ऐसा सतगुरु से ये बेग उद्धारे हंस, और भव सागर आबे नहीं जौरा काल विध्वंस। इस भव सागर मृत मंडल में फिर उसको कभी नहीं आना पड़ेगा। जौरा काल, जौरा होती है मौत, और काल इनका नाश कर दे, विध्वंस कर दे, मतलब इनसे दूर कर दे। जौरा काल विध्वंस, उनको समाप्त कर दे और अपने लोक ले जाए। तो ऐसा सतगुरु चाहिए। आज हमें वो सतगुरु मिल गया है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो जौरा और काल इनकी फर्द से केवल सतगुरु ही निकाल सकता है, और जो सतभक्ति कर रहे हैं तो ये उनका सौभाग्य है। आगे देखते, गरीब पट्टन नगरी घर करे गगन मंडल गैनार, अलल पंख जो संचरे सतगुरु अधम उधार। पट्टन नगरी घर करे, पट्टन नगरी कहते हैं सतलोक को। तो मालिक ने बताया कि सतलोक में घर करे, तो ऐसा जब सतगुरु मिल जाएगा तो कहाँ ले जाएगा, अपने सतलोक ले जाएगा। गगन मंडल गैनार, गैनार होता है सबसे उच्च शिखर। तो गगन मंडल में जो कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तो उस महल में बंदी छोड़ ले जाएंगे, ऊंचे महल में, गैनार अर्थ है। अलल पंख जो संचरे, कहते हैं बंदी छोड़ अलल पंक्षी के समान यहाँ उतर कर आते हैं। संचरे मतलब आना। सतगुरु अलल पक्षी के, क्योंकि अलल पक्षी जब आता है तो उसका ध्यान ऊपर रहते हैं अलल पक्षी, क्योंकि अलल पक्षी अपना पूरा ध्यान आकाश में रहता है और जिस काम के लिए आता है अपना यहाँ पर सारा कुछ करते हैं। तो अलल पंख जो संचरे सतगुरु अधम उद्धार, हम लोगों के उद्धार के लिए। हम लोग क्योंकि अधम है, पाप का घड़ा है, तरह तरह के उल्टे कर्म हैं, पाप मतलब इतना प्रेशर है, पांचों प्रकृति मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब। तो कहते हैं सतगुरु अधम उद्धार, हम लोगों के उद्धारने के लिए मालिक आते हैं। अलल पंख जो संचरे, गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीरे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है, यहाँ गरीबदास जी बता रहे हैं कि अलल पक्षी जैसा आपका प्रेम होना चाहिए। अलल पक्षी कहते हैं, अलल पक्षी यहाँ हाथियों के बीच में रहता है, सभी अपने जो वातावरण है, जो एटमॉस्फियर वहाँ पर है, तो उनके साथ में ही अपने आप को भरण पोषण करता है। लेकिन उसकी सूरत रहती है ऊपर, क्योंकि उसको पता रहता है कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमें ऊपर जाना है, वहाँ पर हमारे माता पिता हैं।
तो कहते हैं अलल पंख अनुराग है, ऐसा प्रेम होना चाहिए अलल पक्षी जैसा। तो आज हमारे लिए भी ऐसे ही होना चाहिए कि हमारे माता पिता रूपी पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ ऊपर हैं और वहाँ जाना है। यहाँ पर हमारा भाई बहन माता पिता सबसे या मित्र बंधुओं से जैसा रिश्ता है सब निभाते हुए सुरत निरत हमें अपने मालिक में लगानी है। कहते हैं अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर। वो सुन मंडल ऊपर स्थिर रहता है, सुन मंडल में वो मालिक परमात्मा सुन मंडल रहे थीर। और दास गरीब उधारिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा हमें कबीर साहब मिले थे और इसी तरह आज पुण्यात्माओं ये सौभाग्य हमने हमारा कि जो गरीब दास जी महाराज को जो कबीर साहब मिले थे, आज वही कबीर साहब वर्तमान में पिछली पीढ़ी में कहते हैं जब बीचे 5505 जब मेरा वचन होगा साचा। तो आज 5505 कलयुग बीतने के बाद वो पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर प्रकट हैं। पुण्यात्माओं समझो, कहते हैं समझा है तो सिरधर पाँव नहीं मिलेगा ऐसा दाव। ये दाव है दाव, क्योंकि जब तक ये सतभक्ति अभी स्टार्ट हो रही है, मालिक सशरीर हैं और सतभक्ति लेके ऊपर जाने की रिहर्सल करके हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो एक दिन ज़रूर ही हम लोग सभी जितने हमारे भाई बहन हैं सतभक्ति कर रहे हैं, ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हैं, पांचों यज्ञ कर रहे हैं, मालिक को खुश कर रहे हैं, मर्यादा के द्वारा खुश कर रहे हैं। तो वो बंदी छोड़ जरूर ही हमें सतलोक ले जाएंगे, क्योंकि उसका गुणगान हम लोग कर ही रहे हैं। तो एक बार बंदी छोड़ का जयकारा लगाएंगे, दिल से लगाएंगे, बोलो हृदय से लगाएंगे। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।